जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। गुरुदेव ने अपनी कुंडली में बुध ग्रह ठीक कैसे हो वो उपाय बताए हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत महंगे महंगे उपाय भी हैं, हर आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए गुरुदेव ने बहुत ही सटीक सा और बहुत ही एक छोटा सा उपाय बताया है, जो मैं ये नहीं कहूँगी बिना खर्चे वाला है, पर इतना भी नहीं कि आपके हज़ारों रुपए खर्च होते हों। अक्सर घरों में मिल भी जाती हैं वो चीज़ें। कुंडली में बुध ग्रह का खराब होना बहुत कुछ अशुभ फल देता है, और जब बुध ग्रह ठीक हो जाता है तो उसमें आपके राहु, केतु, शनि ये सब दोष ऑटोमेटिक ख़त्म होते चले जाते हैं। और जब बुध ग्रह खराब होता है, आदमी की बुद्धि को पलट देता है। वो कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगने देता, कहीं व्यापार में मन नहीं लगता। ऐसा अपन को लगने लग जाता है कि शायद अपनी दुकान या अपना व्यापार या अपना जो पर्सनल कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई भी ब्रोकरेज यानी दलाली का काम करता है, वो सब जैसे रुक से गए हों, ऐसा इंसान को लगने लग जाता है। हकीकत क्या है कि कुंडली में बुध ग्रह का खराब होना, और बुध बुद्धि को बेकार कर देता है, तो आदमी की बुद्धि कहीं भी चल नहीं पाती है। आदमी कहीं भी कुछ करना कुछ चाहता है और होता कुछ है। उसको ठीक करने के लिए कई लोग बताते हैं कि गाय को ये दे दो, बकरी को ये दे दो, फला को ये दे दो। हालांकि होते हैं ठीक, ऐसी बात नहीं है कि ये सब कार्य करने से ठीक नहीं होता, पर गुरुदेव ने बहुत ही सटीक सा बहुत छोटा सा उपाय बताया है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसको आप ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। आप ये आश्चर्यचकित होंगे कि क्या ऐसा करने से भी ऐसा होता है। और अब जन्मे बच्चों का या 30 साल पहले जन्मे बच्चों का, और कई घरों में 50 साल पहले बच्चे जन्मों का भी, और माता पिता जो एजुकेटेड हुआ करते थे वो अपने बच्चों का एक्यूरेट टाइम लिखा करते थे, तो उनको तो ये पता रहता है कि अपनी कुंडली कैसी है, और वो अपना डेट ऑफ बर्थ होती है, जन्म तारीख जो होती है वो अपनी कहीं कहीं दिखा चुके होते हैं, और उनको ये पता लग जाता है कि अपना बुध ग्रह खराब चल रहा है। कई लोगों को नहीं भी पता रहता, क्योंकि उनकी जन्म तारीख नहीं हुआ करती है, तो उनको अपनी कुंडली का कुछ नहीं पता होता है, और वो अपनी लाइफ में परेशान होते रहते हैं। कई मेरी भाई बहन, मेरे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ऐसे होंगे जिनको वाकई नहीं पता रहता है। तो मैं उन सबको यही बात कहूँगी कि आप लोग सब घर के अंदर ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। जिनको कुंडली का पता है वो भी करें, और जिनको कुंडली का नहीं पता वो भी करें। जिनकी कुंडली का नहीं पता है और उनके साथ अगर ये परेशानियां आ रही हैं, व्यापार संबंधी, पढ़ाई संबंधी, कहीं आगे बढ़ोतरी के लिए आदमी वहीं का वहीं अगर रुक रहा हो, तो वाकई उनका बुध ग्रह खराब है। तो वो भी ये चीज़ जान लें और ये दोनों टाइम ये करें। आपको अब करना क्या है, सीधी मैं मुद्दे पे आती हूँ। बहुत छोटा सा उपाय है, और चाहे कभी से करना स्टार्ट करें, बुधवार से करें, बृहस्पतिवार से करें, कब से भी करें, कोई बार नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई तंत्र नहीं करना, कोई माला नहीं करनी, कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको थोड़े से पैसों का जुगाड़ है बस। गुरुदेव कहते हैं कि मार्केट से फिटकरी लेके आओ। अक्सर तो अपने घर में जो बड़े लोग हैं आजकल, तो ये कुछ लगाने के लिए लोशन वोशन सब लोग लेके आने लग गए, क्योंकि मैं तो दाढ़ी करती नहीं, इसलिए मुझे तो कुछ पता नहीं। बाहर से कुछ लाने लगे, लेकिन पहले वाले लोग, हमारे पिता होते थे, अपने दादा होते थे, ये लोग हमेशा अपनी सेविंग बॉक्स में और एक ब्रश रखते थे, एक रेजर रखते थे, और एक फिटकरी का टुकड़ा जरूर रखा करते थे, जरूर रखते थे। क्योंकि पहले वाले जो लोग हुआ करते थे वो वाकई बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करते थे, उनको हर चीज़ का पता होता था, और वो वही चीज़ें काम में लिया करते थे। आजकल बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको फिटकरी बाज़ार से लेके आनी है, जिनके घर में ना हो फिटकरी आपको लेके आनी है। एक तो आती है पिंक से कलर की आती है, जैसे अपना सेंधा नमक साबुत नहीं आता है वैसे से कलर की आती है, पिंक से कलर की, वाइट, सफ़ेद और
गुलाबी रंग, उसमें कुछ मिक्स सा आता है, और एक आती है बिल्कुल वाइट कलर की। आप दोनों लेके आ जाइए, दोनों लेके आ जाइए। इतनी इतनी एक बार ले आइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक बार आधा आधा किलो फिटकरी घर में लेके आए, आप एक बार उतनी ही लेकर के आ जाएं। और ला करके आपको अपने किचन में तवे के ऊपर रख दो, तवा साफ़ सुथरा कर लो कि अनाज का ना हो, क्योंकि कभी व्रत में भी अपन को फिटकरी का उपयोग करना पड़ेगा, तो अनाज का मुँह ना हो जाए, इस वजह से तवे पर आप फिटकरी को रख दीजिए। और जो ही वो तवा गर्म होगा, जो ही क्या है कि फिटकरी फूलने लग जाती है, एक बताशा बन जाती है, फिटकरी पिघल जाती है। नमक पिघलेगा नहीं, फिटकरी पिघल जाती है और एक फूला सा बनेगा, वो बन के उसको तवा उतार दो। जब वो पूरा पिघल जाए उसके बाद तवा उतार दो। ठंडा होने के बाद उसको आप पीस लो या ग्राइंडर कर लो, बिल्कुल बारीक कर लो और एक डिबिया में भर लो। अपने बच्चे को दे दो, वॉश बेसन पे रख दो, अपने घर में रखो, जहाँ आप ब्रश करते हो वहाँ रख लो। और रख करके दोनों टाइम जब ब्रश कर चुके होते हो, उसके बाद अंगुली से उसका मंजन करना शुरू कर दीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि ये कार्य जिस घर में होना शुरू हो जाएगा, उनका ऑटोमेटिक बुध ग्रह ठीक हो जाएगा, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। देखेगा, है ना छोटा सा और प्यारा सा उपाय। टाइम लग गया, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन उपाय बड़ा ज़बरदस्त है। आप करके देखिएगा और आप इतना आनंद पाएंगे और ये कहेंगे कि बच्चे पढ़ने में मन लगाने लग गए, उनको जो पढ़ा करते थे वो उनको याद होने लग गया। माता पिता को और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे भाई मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मुझे मेरी भाई बहनें जितनी भी हैं और मुझे लाइक करती हैं। वीडियो में मैं नंबर देती हूँ गुरुदेव का, जिनको भी अपनी कुंडली दिखवानी हो, जिनको भी अपने बारे में कुछ पूछना हो, परेशानियाँ आ रही हों और मुझसे अगर बात करनी हो तो गुरुदेव से आप पूछ लीजिएगा और मेरे से बात करने का कॉन्टैक्ट गुरुदेव दे देंगे। और वैसे आप गुरुदेव से निःशुल्क सेवा लें और गुरुदेव आपका कार्य सुधारेंगे। बड़े विश्वास के साथ कीजिएगा, कार्य जो भी करे विश्वास से करें और देखना चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ जय श्री राम।